एवरीवन नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है, आप अपने लोगों के लिए क्या है। आपके अपने लोग आपके लिए किस तरह की सोच रखते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते भी है या नहीं, उसके मायने आपको लेकर क्या है, इम्पोर्टेंस स्पेशलिटी क्या है आपको लेकर, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एक्शन, सेकंड पाइल है एक्सेप्टेशंस और थर्ड पाइल है यूनिटी। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और आपको सारी डिटेल्स पढ़नी है। जाइए चेकआउट कीजिए और सारी डिटेल्स पढ़ते हुए जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी के चलते मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ और आपके लिए फ्री सेशंस, पर्सनल रीडिंग और कुछ सरप्राइज़ आगे लेकर आ रही हूँ। इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया एक्शन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आप अपने लोगों के लिए क्या है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, इसी से पता चलेगा कि आप अपने लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। द टावर, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी एम्प्रेस, वेरी नाइस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन बताइए वो अपने लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 8 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 10 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, द वर्ल्ड, एरिस लियो सजिटेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी एम्प्रेस, अमेजिंग, 2 बार दी एम्प्रेस आया है, बहुत ही खूबसूरत गाइस। अब यहाँ से देखते हैं पाइल 1, यूनिवर्स डिवाइन बताइए गो द डिस्टेंस, रीजनरेशन, टॉक टिक टॉक, ओके, टू द सी, और लास्ट कार्ड हमारे पास है ब्रेथ, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है राउंड एंड राउंड। तो गाइस आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है टावर। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट देखे हैं, छोटे बड़े, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में पैसों की कमी थी या फिर आप बहुत ज़्यादा गरीब थे। टावर मोमेंट का मतलब होता है गाइस कि आप सदर हो, फिर भी आपकी लाइफ में छोटी या बड़ी चैलेंज आते रहे और आप उसको पार करते रहे। आप बहुत सारे एक चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हो, तो इसको स्ट्रगल भी कहते हैं। जो आपने चैलेंज, अभी आप कह सकते हो कि आपने चैलेंज पार किए हैं, लेकिन तभी के लिए तो आपके लिए वो स्ट्रगल ही था। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी आपके पास कुछ था या नहीं था, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आए या जो भी स्ट्रगल देखा आपने, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। आप छोटी उम्र के हो तो आपने अपने फैमिली के साथ देखा है, और आप बड़ी उम्र के हो तो आपने अपने लाइफ में एक वक्त के साथ सब कुछ देखा है, ओके। और इसी के चलते अभी आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। इसका मतलब ये होता है कि एक सद्धर और वेल सेट इंसान, ओके। और आपके अपने लोग आपको लेकर, आप एक छोटी उम्र के हो
तो आपको एक जुनून है, पैशन है कुछ कर दिखाने का, अपनी लाइफ में कुछ बनने का, और अभी आप वही पैशन दिखा रहे हो। और कुछ लोगों की लाइफ में जो छोटी उम्र के हैं उनकी लाइफ में टावर मोमेंट अभी चल रहे हैं, और आप बड़ी उम्र के हो तो वक्त के साथ आपने अपने टावर मोमेंट को पूरी तरीके से स्मूथ तरीके से अपनी लाइफ में लेने का तरीका आप सीख गए हो। ओके, तो आपके अपने लोगों के दिल में आपकी बहुत ही अच्छी जगह है, और आपने खुद ने ही बनाई है, आपकी खुद की मेहनत से, खुद की कोशिश से, क्योंकि आप खुद ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन हो। अपने लोगों के लिए आपके दिल में जो जगह है वो शायद ही किसी दूसरे इंसान में, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है अपने लोगों के लिए, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी देने के लिए तैयार हो, उनके लिए बहुत सारी मेहनत करने के लिए तैयार हो, उनके लिए बहुत सारी केयर करने के लिए तैयार हो। उनको आप दुखी नहीं देख सकते हो। तो आपके अपने लोग आपके बारे में यही मानते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत उनका दिल है, और वो रियली में एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इस तरह से आपको लेकर वो मानते हैं। ये जो आपके अपने लोग हैं वो आपके आसपास के सारे ही लोग हैं गाइस, चाहे वो वर्क प्लेस के हो, फ्रेंड हो, या आपके नेबर्स हो, आपकी फैमिली हो, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, वो सभी आपके लिए मानते हैं कि हम इससे मिलकर हमारे अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, और हम इससे सीखे हैं कि हिम्मत कैसे लाते हैं, कॉन्फिडेंस से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे अपनी एक स्ट्रेंथ या फिर हिम्मत दिखाते हैं, वो हमें आपसे सीखा है, इस तरह से वो मानते हैं। और वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही मेहनतू हो, आप ने बहुत सारी दुनिया देखी है, और इसके चलते आप बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की आपके अंदर काबिलियत है, और ये जो काबिलियत है वो हम भी आपसे सीखते हैं, इस तरह से वो देखते हैं। और आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही बेफिक्र तरीके से, बेझिझक तरीके से बोलते हो, उनके साथ ओपन माइंडेड तरीके से बातचीत करते हो, वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपनी सारी ही बातें शेयर करना जानते हो, उनके साथ एक रिलैक्सिंग मूड दिखाते हो, उनके साथ हंसी मजाक करते हो, तो वो उनको बहुत ही प्यारा और अच्छा लगता है। लास्ट में काढ़ा है एस ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बातचीत करने का तौर तरीका है, या फिर आपको अपनी बातें रखने का जो तरीका है, वो बहुत ही लाजवाब होगा। यानी कि आपको अपनी बात रखने बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, और ये जो आपके अपने लोग हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अपने चीज़ों को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपकी अपनी चीज़ें कोई दूसरे इंसान टच भी करता है तो आप गुस्सा होते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके अपने लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल है कि वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और वो सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। और कोई चीज़ दूसरे लोग पसंद करते हैं और वो लेते भी है, तो इसके लिए मना नहीं है, लेकिन पूछ कर लेना है। मतलब मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा बेझिझक तरीके से कुछ भी बोलना है, डरे बिना बोलना है। तो आपको लेकर उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके दिल दिमाग में वो यही है कि आप एक कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, आप बातचीत करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी है ओपन माइंडेड तरीके से बोलना है। आपको अपनी लाइफ में सफलता ही चाहिए, बदलाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हो, वक्त के साथ चलने वाले इंसान हो। आपकी लाइफ में किसी भी तरह प्रॉब्लम आ जाए तो इससे बाहर निकलना भी आपको आता है। आप पूरी तरीके से एक शांति से, पेशेंस से किसी भी सिचुएशन को लेने में यकीन रखते हो, समझदारी दिखाते हो, सुलझापन दिखाते हो। हाँ, आपकी एनर्जी में थोड़ा बदलाव आता है, इस वजह से आपकी कार्ड में रीजनरेशन आया है, क्योंकि आपकी एनर्जी बार बार बदलती रहती है, और इसके चलते आप कभी कभी आपका मूड चेंज होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन परिवर्तन के हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड भी करते हो, और यही बात आपके अपने लोगों को पता है।
और वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये इंसान जैसा भी है हमें पसंद है। तो आप अपने लोगों के लिए पूरी तरीके से एक ओपन माइंडेड पर्सन हो। उनके मन में आपको लेकर यही है कि ये इंसान पूरे तरीके से हमारे साथ एक ओपन है, यानी कि हमें सब कुछ बताता है, हमसे कुछ भी छुपाता नहीं है। इस तरह से वो मानते हैं। राउंड एंड राउंड आप घूम फिर के फिर से वहाँ ही आते हो, यानी कि आपके लिए अपने लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस वजह से आप उनके साथ दिल से जुड़ते हो। दी एम्प्रेस का कार्ड यही दिखाता है कि आपके लिए जो भी एक पड़ाव है या जो भी सिचुएशन है वो पूरी तरीके से वक्त के साथ लेते हो, पूरी तरीके से इजी वे में लेना है। ऐसा नहीं है टेंशन लेना है या बाहर लेकर चलना है, ऐसा नहीं है। दी एम्प्रेस की तरह एक स्मूथ तरीके से कोई भी पड़ाव को पार करना है। एक्शन का कार्ड यही दिखाता है कि आपके अपने लोगों के लिए आप एक एक्शन के मोड में रहने वाले इंसान हो। मैंने जो कहा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एक्शन लेने में प्रिपेयर हो, ओपन माइंडेड हो, शार्प माइंडेड हो, टैलेंटेड हो, बेझिझक बोलते हो और पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार, रेडी। इसके लिए आप अपने लोगों के लिए एक स्पेशल और ख़ास पर्सन हो। वो आपके लिए कुछ बुरा सोचते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से उनके सामने खुले हुए हो, सब कुछ उनको बता देते हो खुली किताब की तरह। इस वजह से उनके मायने आपको लेकर पूरी तरीके से क्लियर है। इस वजह से आपकी कोई भी बातें उनको बुरी नहीं लगती है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया एक्सेप्टेशन, इसका मतलब ये मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि आप अपने लोगों के लिए क्या है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, इसी से पता चलेगा कि आप अपने लोगों के लिए क्या है। तो यहाँ पॉपअप हुआ है द एम्परर, तो ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी गाइस। वो क्यों है वो पता चल जाएगा। द स्टार, ओके। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, बताइए पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है वो अपने लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सिक्स ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, क्वीन और किंग ही आ गए। ओ, तो आपके स्वभाव की बात बहुत ही प्रेफर है, उनको पता है गाइस। तो नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल और ये है फोर ऑफ कप। तो सिक्स ऑफ कप और फोर ऑफ कप, यानी कि सारे ही कार्ड एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ कप, ये है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ कप जो वाटर एनर्जी है और एट ऑफ कप वाटर एनर्जी है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं गाइस यूनिवर्स डिवाइन, बताइए वो अपने लोगों के लिए क्या है। गो द डिस्टेंस, पीस, बिटवीन वर्ल्ड, थिंकर, ओके। लास्ट कार्ड है पोइजर्ड, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हियर एंड नाउ, ओके। तो गाइस, आप अपने लोगों के लिए किस तरह के पर्सन हो, दी एम्परर को क्लैरिफाई किया है स्टार ने। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर दी एम्परर की पोजीशन तो बताती है कि घमंड है, एटीट्यूड है, लेकिन दी एम्परर को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लोगों के साथ बातचीत करने का जो तौर तरीका है वो एक रफ एंड टफ है। किसके साथ एक बहुत ही ख़राब तरीके से किसी इंसान के साथ बातचीत करना है तो कोई दूसरे इंसान के साथ बहुत ही शालीनतापूर्वक, बहुत ही धीर गंभीर तरीके से बातचीत करनी है। मतलब
आपके मूड के हिसाब से परिवर्तन आता है ऐसा नहीं है, लेकिन सामने वाले की पर्सनालिटी को भांपते हुए, पहचानते हुए उनके साथ उस तरीके से ही बातचीत करनी है। ये ही आपका तौर तरीका है। और आपको गुस्सा आता है ऐसा मैं नहीं कहूँगी। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड है, तो ये दोनों ही कार्ड साथ में आते हैं तो एनर्जी पूरी तरीके से बदल जाती है। वो अकेले आते गाइस, यहाँ सिर्फ क्वीन होती तो वो एनर्जी अलग होती, और सिर्फ किंग होता तो भी एनर्जी अलग होती, लेकिन दोनों साथ में है तो दोनों की इक्वालिटी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसके चलते ये एनर्जी पूरी तरीके से बदल जाती है। और इसी के चलते ये जो एनर्जी यही कहती है कि आप जो भी इंसान, सामने वाला इंसान जिस तरह से आपके साथ बातचीत करेगा उसको उस हिसाब से ही जवाब मिलेगा। इस तरह से आपका एक अपने खुद के ही प्रमाण है, खुद के ही मापदंड है, और उस हिसाब से ही आप चलते हो। सामने वाला इंसान आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है तो उसको उस तरीके से ही आपको जवाब देना आता है, टिट फॉर टैट। और इसी के चलते नाइट ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपकी नाइट यानी एक बहादुर पर्सन कि जिसके बहादुरी के बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं और आपके बारे में भी बातचीत होती है, क्योंकि नाइट ऑफ एक वॉन्ड है और एक पेंटिकल है। मतलब बार बार आपके जो एक स्वभाव, मैं नहीं कहूँगी स्वभाव बदलता रहता है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बार बार आप सामने वाले का एक पूरी तरीके से उसकी पर्सनालिटी को देखते हो, पूरी तरीके से भांपते हो, फिर एक डिसीज़न लेते हो या डिसाइड करते हो कि मुझे इसके साथ इस तरीके से ही बातचीत करनी है। और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपको किसी इंसान को जवाब नहीं देना है तो नहीं ही देना है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा कि टिट फॉर टैट करते हो, रफ एंड टफ है आपकी एक पर्सनालिटी, और आपके अपने लोगों को इस तरह की पर्सनालिटी पसंद भी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान हमें संभाल सकता है, ये इंसान में ये हिम्मत है, इस इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ये हमें संभाल सकता है। इस तरह से आपके अपने लोग मानते हैं। इसके अंदर खुमारी है, दम है जो हमें दिखता है, इस तरह से वो मानते हैं। और वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो इंसान आपके साथ बहुत ही शालीन तरीके से या अच्छी तरीके से बातचीत करता है, उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करते हो, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपका एक दूसरों के सामने एक पर्सनालिटी निखरती है, बाहर आती है। जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसे ही तौर तरीके से बातचीत करनी है। ये जो आपके प्रमाण हैं वो आपके अपने लोगों को पूरी तरीके से पता है, लेकिन कभी कभी वो नहीं भी पसंद आते हैं क्योंकि शॉर्ट की एनर्जी है। ओके, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर करते हो, उनका मानना है। आपको इतना ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था या इसको कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए था, इस तरह से भी वो सोचते हैं। लेकिन मन में यही है आपको लेकर कि नहीं, इसने जो कुछ भी किया अच्छा किया, वरना वो इंसान बहुत ही बदतमीज़ी कर रहा था, इस तरह से आप सोचते हो, समझते हो। तो आपके लिए आपके लोग, आपके आसपास के लोग सभी आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके अपने लोगों को आपकी इस तरह की ही पर्सनालिटी पसंद है और इस तरह का इंसान एक होना ही चाहिए, इस तरह से भी आपके अपने लोग मानते हैं। और आपको लेकर ये भी है कि आपके लिए सफलता बहुत ही चुटकियों का खेल है। फटाफट एक सफलता लानी है अपनी लाइफ में। इसके लिए चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, रात दिन मेहनत करनी पड़े, एक 24 आवर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन आप अपनी सफलता पाकर ही रहते हो, इतने आप एफर्ट लगाते हो। और आपकी लाइफ में आपको शांति चाहिए, आपको किसी से उलझना नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहना है, आपको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से शांति चाहिए। इस तरह से आपके अपने लोग मानते हैं। इस वजह से किसी भी तरह किसी इंसान को कुछ नहीं बोलते हो। जब तक सामने वाला पर्सन आपको उकसाता नहीं है या आपको एक प्रोवोक नहीं करता है या कुछ खराब नहीं कहता है, तब तक आप किसी को कुछ नहीं बोलते हो। और आपकी लाइफ बहुत ही, आपके आसपास के लोगों के साथ ही आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है।
बिटवीन वर्ल्ड का मतलब यही होता है कि आपके आसपास के लोगों से ही आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग है, और आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और उनके साथ आप अच्छा वक्त भी बिताते हो। आप पहले भी उनके साथ ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हो। इस तरह से आपके अपने लोग भी मानते हैं और आपको भी पता है, और आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो नहीं, वो आपको जैसे है वैसे एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसी वजह से आपने एक्सेप्टेशन चूज़ किया था। अमेजिंग। ओके, तो पोइजन का मतलब यही होता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत ही एक अमेजिंग है, खूंखार है। खूंखार इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपको जिनके साथ मतलब किस इंसान के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करनी है, किस इंसान के साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करनी है, या किसको आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से देना है और उसको सबक सिखाना है, वो आपको आता है। हियर एंड नाउ का कार्ड यही दिखाता है कि आपके अपने लोग आपको लेकर इस तरह से मानते हैं कि आप जैसे हो वैसे हमें पसंद है। आप पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हो, एकदम बिंदास, कूल, और बहुत ही बेबाक बोलना। एक खुमारी दिखती है, एक पैसन दिखता है, एक जुनून दिखता है आपके अंदर। इस तरह से वो आपको लेकर मानते हैं। ओके, 8 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके आसपास के लोग आपको हर्ट करे तो आपको चुभता है, दिल दुखता है, आपको रोना भी आता है। कभी कभी आप रो भी क्योंकि आपके लिए आपके आसपास के लोग ही आपकी दुनिया है, और इसके चलते आप किसी को लेकर कुछ भी नहीं सोचते हो। आपके अपने लोग के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए आपका एक माइंडसेट क्लियर होता है, तो वो कुछ कह देते हैं तो आपको बुरा लगता है। आप कब थोड़े वक्त के लिए ही एक टूट जाते हो, लेकिन फिर से बिल्डअप हो जाते हो। यहाँ एक्सेप्टेशन का कार्ड यही दिखाता है कि आपके अपने लोगों के लिए आपकी जो एक आपको लेकर यही मानते हैं कि आप जैसे हो वैसे हमें दिखाते हो, कुछ छुपाते नहीं हो, और आप हर एक परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हो पूरी तरीके, चाहे सामने वाला इंसान कैसा भी हो, आप पूरी तरीके से एक्सेप्टेशन से ही उनके साथ बर्ताव करते हो, दिल से प्रभाव पड़ देते हो और दिल से उनके साथ जुड़ते हो। तो आपका हर एक इंसान के साथ चीज़ों को लेकर, वो परिस्थितियाँ ख़राब हो या अच्छी हो, सभी के लिए एक्सेप्टेशन पॉजिटिव रहता है। आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो, तो वो आपके अपने लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो वन वर्ड्स में आपके लिए मैं कहूँ तो आपके अपने लोगों के लिए, आप अपने लोगों के लिए क्या है, तो बहुत ही एक बहुत ही बिंदास पर्सन हो, यही कहूँगी वन वर्ड्स में। तो बहुत ही कूल एंड बिंदास हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल थे चूज़ किया है यूनिटी, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आप अपने लोगों के लिए क्या है। यहाँ से हम फर्स्ट कार्ड कहेंगे, एक मेजर अरकाना निकालेंगे। यूनिवर्स डिवाइन बताइए आप अपने लोगों के लिए क्या है। टेम्परेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। वेरी नाइस। दोनों ही कार्ड में आप देख रहे हो यूनिटी है, और आपने भी यूनिटी चूज़ किया है। दो जिस्म एक जान। सुपर्ब। यहाँ से देखते हैं पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए आप अपने लोगों के लिए क्या है। दी हेरोफेंट, टॉरस, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। ओके, 7 ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। दी चैरियट, कैंसर, ये भी वाटर एनर्जी। 2 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। बॉटम टू डेक हमारे पास है टेम्परेंस, सेजिटेरियस।
यहाँ से देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन बताइए आप अपने लोगों के लिए क्या है। लॉयल हार्ट, गो द डिस्टेंस, रीजनरेशन, ओके, ऑब्जर्वर, कम टू द एज, नाइस। बॉटम टू टैक हमारे पास है नो प्लेस लाइक होम, ओके। आप अपने लोगों के लिए, मैंने जो आगे कहा यूनिटी, आप लोगों की यूनिटी बनाते हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप खुद से ही खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर हो, तैयार हो, रेडी हो। तो आपके अपने लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक बैलेंस इंसान हो, पूरी तरीके से बैलेंस हमें दिखता है आपके अंदर। बहुत ही सोच समझकर डिसीज़न लेना है, डेडिकेशन अच्छा है, डिटर्मिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से लेते हो, मतलब डिटर्मिनेशन अपना बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाते हो, और अपने नॉलेज का सही तरीके से ही इस्तेमाल करना है। गलत वे में या गलत रास्तों पे अपने नॉलेज को एक ख़राब नहीं करना है या बांटना नहीं है। इस तरह से आपकी सोच है, अपने नॉलेज को सही दिशा में ही इस्तेमाल करना है, इस तरह की आपकी सोच है। इसके चलते आप अपने सपनों को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा करते हो और अपने सपनों को पूरे करने के लिए जी जान लगा देते हो। और आप अभी अपने छोटे या बड़े सपने पूरे कर रहे होंगे गाइस। तो आपके अपने लोगों के लिए आप एक बहुत ही वेल सेट इंसान हो और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास इंसान हो, क्योंकि आप कभी भी शिकायत का मौका नहीं देते हो उनको कि तुमने ये नहीं किया, तुम ये करने चाह रहे थे वो नहीं किया, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहे हो, कब निभाओगे। मतलब आपने कभी भी उनको शिकायत करने का मौका नहीं दिया। आपने अपने वक्त के साथ सही तरीके से आगे बढ़ते हुए अपना जज्बा दिखाया है। आपके अपने लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए सेंसिटिव है, इमोशनल है, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियाँ या फिर पूरी तरीके से एक निभा कर दिखाता है कि उनके लिए उनकी फैमिली, उनके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, और दिल से उसके साथ जुड़ते हो और सभी को खुश रखना भी जानते हो। आपके लिए ये भी है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि बीच में काढ़ा है चैरियट। तो गाइस, आपको जो भी लोग या चीज़ें या सिचुएशन पसंद आती है उसमें बेझिझक और बेहिसाब आगे बढ़ते हो। बेहिसाब इसके वजह से क्योंकि आप आगे ही बढ़ते चले जाते हो, क्योंकि आप साथ में अपने नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, इस वजह से बेहिसाब आगे बढ़ते हो और आपको नए नए आइडियाज़ और नए नए तरीके मिलते ही रहते हैं। जैसे जैसे कोई भी इंसान आगे बढ़ते चले जाता है वैसे वैसे उनको नए आइडिया और नई क्रिएटिविटी आते ही चले जाती है। सिर्फ आपको नए तरीके से स्टार्ट करना ही होता है। आप एक बार स्टार्ट करके तो देखें, आपके नए आइडियाज़ और नए एक क्रिएटिविटी भी अपने आप चमकने लगेगी। आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। तो आप इस तरह से ही करते हो और इस वजह से आपकी लाइफ में नए नए मुकाम आप हासिल करते ही चले जाते हो। आप अपने लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट इंसान हो, जिसके लिए खुद के एक प्रमाण, खुद के एक मापदंड, खुद के लिए क्या कर रहे हो, खुद की मेहनत कर रहे हो या नहीं। मतलब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, खुद की कदर करते हो, खुद के कॉन्फिडेंस को पहचानते हो, खुद की कमियों को जानते हो, खुद की खूबियों को जानते हो और इसी के चलते आप अपने हिसाब से आगे बढ़ते हो। तो यहाँ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी लास्ट में आई है और उसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सॉर्ड और 4 ऑफ वॉन्ड ने। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही दिल से प्यारे और अच्छे इंसान ज़रूर हो, लेकिन एकदम पूरे तरीके से किसी के भी ऊपर भरोसा कर देना वो आप में नहीं है। आप बहुत ही सोच समझकर किसी
के भी ऊपर विश्वास करते हो, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है चैरियट की तरह। तो कोई ऐसा इंसान आपको नेगेटिव नहीं चाहिए जो आपकी लाइफ बीच में आकर ही ख़राब कर दे। इस वजह से किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले आप 1000 बार सोचते हो। आप अपने दिल से बहुत ही वफ़ादार हो, खुद के लिए वफ़ादार हो और जिनके साथ जुड़ते हो उनके साथ भी वफ़ादार हो। लेकिन सामने वाला इंसान आपके साथ वफ़ादार है या नहीं, वो सोचना आपका काम है। मतलब आप खुद सोचते हो कि सामने वाला इंसान मेरे लिए वफ़ादार है भी या नहीं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो और पूरी तरीके से जब तक आपको लगे नहीं तब तक किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। और आप अपने जो भी लाइफ में परिवर्तन आते हैं, चेंज आते हैं, उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। जो भी चेंज है उसको पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में लेते हो और उसको सॉर्ट आउट कर देते हो। चेंज यानी जो भी परिस्थितियाँ नई आती है उसको पूरी तरीके से हमारे हिसाब से बदलना है और वो भी पॉजिटिव वे में ही बदलना है। हम पॉजिटिव वे में लेंगे तभी पॉजिटिव वे में बदल पाएंगे, वरना नहीं। इस तरह से आपका मानना है। बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, बहुत सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करना है, आसपास की सिचुएशनों को ऑब्ज़र्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो आपके अंदर पेशेंस है, क्योंकि कोई भी इंसान आगे बढ़ना है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगा, ऑब्ज़र्व नहीं करेगा और फिर उसको मात मिलेगी, या फिर ये मात का मतलब है कि उसको फिर हार मिलेगी, तो वो एक उससे सह नहीं होगा। तो आप सभी चीज़ों का पहले मुआयना करते हो, सभी चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से देखते हो, फिर आगे बढ़ते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये सभी में होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी से कुछ नहीं मिलता है। लास्ट कार्ड आया है कम टू द एज। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने तरीके से सभी सिचुएशनों से बाहर निकलना जानते हो। नो प्लेस लाइक होम का मतलब यही होता है कि आपके लिए आपकी खुद की जगह या आप जहाँ भी एक अपनापन जहाँ आपको मिलता है वही आपका घर है। टेम्परेंस का मतलब यही होता है कि आप पूरी तरीके से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हो। इस वजह से आपके अपने लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनको पता है कि आप जो भी करोगे बहुत ही अच्छा और अच्छी तरीके से ही करोगे, दूसरों के लेकर सोचते हुए ही करोगे। कभी किसी को ऊपर एक ब्लेम ना आए या किसी को एक बुरा ना लगे, इस तरह से कुछ किसी भी तरह कोई भी डिसीज़न नहीं लोगे। यूनिटी का मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से एक यूनिटी हो, आप खुद में यूनिटी हो। खुद के प्रमाण माप जिनके पास होते हैं उनके लिए सारी दुनिया एक अच्छी ही दिखती है। तो आप खुद के प्रमाण माप को पूरी तरीके से क्लियर कट रखते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।